आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। हरियाणा के फूड मिनिस्टर राजेश नागर जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से आज केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक हुई है, चर्चा क्या हुई है, आपकी तरफ से क्या सुझाव इस बैठक में दिए गए हैं? हमारी तरफ से जो थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही थी हमारे को आईओसी की तरफ से, जो सर्वर की दिक्कत थी कि ऑनलाइन बुकिंग में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, वो समस्या हमने वहाँ पर रखी। और वहाँ पर एक जो सबको बोला गया कि भाई हम पीएनजी की तरफ डाइवर्ट हों, पीएनजी की तरफ बढ़ावा दें, और पीएनजी की जो पहले फॉर्मेलिटीज़ थी उनको भी डीम कर दिया गया है। और सभी कंपनीज़ को पीएनजी जो देती है, लगाती है, कब सप्लाई करती है, उनको बोला गया है कि भाई बिना फॉर्मेलिटीज़ के, बिना एनओसीज़ के आप पीएनजी लगाएं। और 24 से 3 दिन के अंदर जो भी अप्लाई करता है उसको अपनी चाहे मैन पावर बढ़ानी हो, 24/7 काम करना हो, अपने लेबर बढ़ानी हो, तो वो करके कि भाई पीएनजी की तरफ शिफ्ट हो। क्योंकि पीएनजी की किसी भी तरह की पूरे देश में कमी नहीं है। और पीएनजी 11 से 17% अगर हम बात करें एलपीजी से सस्ती भी है और ग्रीन भी इसको कह सकते हैं। और इसमें सेफ्टी रीज़न से अगर हम देखें तो पीएनजी उससे बहुत ज़्यादा सेफ़ है एलपीजी को की तुलना में। अगर क्या नागर साहब, जिस तरीके से खाड़ी देशों में युद्ध चल रहा है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की है कि जिस तरीके से काला बाजारी हो रही है वो ना हो, जिससे कि लोगों को ईंधन जो है वो मिल सके, तो ऐसे में क्या आपको भी कोई सुझाव केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से दिए गए हैं? नहीं, देखो, ये जो बात है, जिस तरह से जो हमारी एलपीजी गैस है, अगर इसकी हम बात करें, ये 60% से ज़्यादा हमारे को इंपोर्ट करना पड़ता है। और ज़्यादा ये इंपोर्ट हम खाड़ी देशों से कर रहे हैं। जो ये युद्ध की स्थिति बनी हुई है, तो इस वजह से थोड़ी जो इसमें इंपोर्ट करने में दिक्कत आ रही है। और अब हमारे जो रिफाइनरीज़ हैं उनको भी बोल दिया गया है कि भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन, उत्पादन हम एलपीजी का करें। तो हमारी जो भी कंपनीज़ हैं यहाँ पर रिफाइनरी की पूरे देश में, कंट्री में, उनमें उन्होंने अपना जो प्रोडक्शन है 28% से उसको 40% कर दिया है। और भी ज़्यादा जैसे जैसे आगे समय आएगा तो और भी प्रोडक्शन बढ़ाने की उम्मीद है कि हमारी जो रिफाइनरीज़ हैं ये एलपीजी का ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे। नागर साहब, आपकी तरफ से कोई सुझाव उस बैठक में दिए गए हों कि हरियाणा जिस तरीके से क्या कर रहा है, किस तरीके से हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं? देखो, हरियाणा में किसी भी तरह की कोई एलपीजी घरेलू सिलेंडर की कमी नहीं है। कॉमर्शियल सिलेंडर का भी पहले 20% था, उसको 50 कर दिया। और जल्दी आज ही एक नई एडवाइजरी, एक सर्कुलर निकलेगा कि 70% तक कॉमर्शियल एलपीजी की भी सप्लाई हो। तो जिस तरह से जो स्थिति थी उससे हम लोग बाहर आ चुके हैं। और किसी भी तरह का कोई पैनिक ना हो। और लोगों से भी अपील कर रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, भाई किसी भी तरह की कोई अफवाहें ना फैलाएं। कोई अगर इस तरह की कोई जमाखोरी करता है या कोई ब्लैक मार्केटिंग करता है तो उसके खिलाफ भी हमने कार्रवाई की है। 900 से ज़्यादा सिलेंडर हमने जब्त किए हैं और 8 से ज़्यादा एफआईआर अब तक हो चुकी हैं। और 4 व्हीकल्स को, वाहनों को जब्त भी हमने किया है। और आगे भी और सख्ती के साथ अगर जहाँ से गड़बड़ी की खबर आएगी हम कार्रवाई करेंगे। नागर साहब, एक सवाल हो रहा है कि जिस तरीके से कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं लोग, रेस्टोरेंट मालिकों को, तो उन्होंने अपने रेटों में बढ़ोतरी कर दी गई है कि उसका जो खामियाजा है वो सीधे सीधे जो लोग खाने के शौकीन हैं उनकी जेब पर पड़ रहा है। इसको लेकर भी कोई आप, क्योंकि फूड सप्लाई मंत्री हैं, इसको लेकर कोई आप उनके लिए कोई गाइडलाइन आप जारी करेंगे? देखो, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, पहले 20% जो कॉमर्शियल सप्लाई थी उसको 50 कर दिया। और आज नया सर्कुलर आ जाएगा, हरियाणा का भी 70% के करीब सप्लाई होगी। उसमें पहले हम स्कूलों को, कॉलेजेस को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को हम जो सप्लाई दे रहे थे, हॉस्पिटल को दे रहे थे, और किसी बेटी की शादी के लिए दे रहे थे, अब उसको बढ़ाकर हम रेस्टोरेंट्स को, होटल्स को, और जो कैंटीन्स हैं, जो इंडस्ट्रियल कैंटीन्स हैं और एनजीओज़ हैं, और शादी फंक्शन के लिए भी हम इसमें बढ़ोतरी करने जा रहे हैं। और जो थोड़ी बहुत दिक्कत जो आ रही थी कि भाई पहले कॉमर्शियल सिलेंडर की, वो दूर हो जाएगी। तो बिल्कुल, ये थे राजेश नागर जी, जो हरियाणा के फूड सप्लाई मिनिस्टर हैं। उन्होंने खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।